रमेश रोज की तरह अपनी कुल्फी की गाड़ी लेकर गांव में निकलता था। रमेश बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वह हमेशा बोलता, कुल्फी ले लो, कुल्फी, ठंडी ठंडी मलाई कुल्फी ले लो। अरे भाई, एकदम ताज़ी ताज़ी ठंडी मलाई कुल्फी, गर्मियों का सबसे बेहतरीन तोहफा। एक बच्चा बोला, रमेश भैया, आपकी कुल्फी इतनी स्वादिष्ट क्यों लगती है? बड़ी ही टेस्टी बनाते हो आप, उसमें एकदम दूध और मलाई जैसा फ्लेवर आता है। तभी रमेश बोला, क्योंकि इसमें मैं मिलावट नहीं करता बेटा, मैं आपको शुद्ध ये बना कर देता हूँ, इसीलिए इतना स्वाद में अच्छी लगती है। तभी दूसरा बच्चा बोलता है, लेकिन दूसरे वाले तो सस्ती बेचते हैं, आपसे कुछ 5-10 रुपए पैसे कम बेचते हैं वो। तभी रमेश बोला, सस्ती चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं होती बेटा, मैं बेशक कम कमाता हूँ लेकिन लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ता। मैं हमेशा से कुल्फ़ी को शुद्ध और पेवर बनाता हूँ, क्योंकि उसमें डलता है मेरी गाय का स्पेशल दूध, मलाई, और जिससे बनती है आप लोगों के लिए मस्त वाली आइसक्रीम, और आप लोगों को इसीलिए पसंद आती है, इसीलिए उसका थोड़ा रेट ज़्यादा होता। बच्चे बोले, इसीलिए तो भैया हम आप लोग से कुल्फी खाते हैं, मस्त रहती है खाने में, बहुत सही लगती है खाने में और मज़ा ही आ जाता है। क्यों भाई? हाँ भाई, मैंने सही बोला ना? सही कहा भैया की कुल्फी ही टेस्टी है। तभी रमेश मुस्कुराता है और खुश होकर बोलता है, तभी तो बेटा मैं तुम लोगों से इतना प्यार करता हूँ और मेरी कमाई सबसे बड़ी कमाई है। एक दिन रमेश अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी पास का मोहन नाम का व्यापारी उसके पास आया और बोला, रमेश, तुम बहुत बेवकूफ़ आदमी हो भाई, मुझे पता चल गया आज। तभी रमेश हैरान हो जाता है और उससे बोलता है, हैं, ये कैसी बात कर रहे हो मोहन भाई, क्या हुआ? क्यों इतना गुस्साए हुए हो और भड़कीले हुए हो? मुझे बताओ, तुम्हें मैंने कभी कोई गलत आइसक्रीम दे दी क्या? तभी जो मोहन है वह बोलता है, इसीलिए कह रहा था तुम्हें मूर्खो, दूध में पानी मिला दो, खर्चा कम होगा और मुनाफा की तो तुम कीमत ही मत पूछो, बहुत ज़्यादा आएगा भाई। तभी रमेश बोला, नहीं, लेकिन इससे लोगों को धोखा होगा और मैं लोगों की ईमानदारी तोड़ूंगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है मेरे लिए। तभी मोहन हंसकर बोला, धोखा नहीं, व्यापार कहते हैं इसे मूर्ख। तभी तो मैं तुम्हें समझाने आया था ये बात। अगर तुम लोगों के साथ ये नहीं करोगे तो तुम पैसे कैसे कमाओगे, अमीर कैसे बनोगे? लोग तुम्हारा सिर्फ इसी तरीके से यूज़ करते रहेंगे और तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। रमेश, मेरी बात को ध्यान से समझो। रमेश बोला, नहीं मोहन जी, मैं ईमानदारी सबसे बड़ा व्यापार है मेरे लिए, मैं अपनी ईमानदारी से ही पैसा कमाऊँगा। तभी मोहन उससे बोलता है, कमाओ भाई ईमानदारी से और सारी उम्र गरीब ही रहोगे, अमीर बनने की नहीं सोचना ईमानदारी से। जितना ईमानदार व्यक्ति होता है उतना ही उसको गरीबी की ओर धकेला जाता है। रमेश मुस्कुराकर बोला, इससे अच्छा तो मैं गरीब ही रह लूँगा, बेईमान नहीं बनूंगा। लेकिन मेरे मोहन भाई, एक शाम रमेश कुल्फी बेचकर लौटते हुए घर की ओर जा रहा था। तभी वह जा रहा था तो उसने देखा कि गांव के चौराहे के किनारे एक पर्स पड़ा हुआ है। उसने वह देखा तो वहीं रुक गया। उसने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और वह पर्स उठाया और बोला, अरे पर्स, ये पर्स होगा किसका और यहाँ पर क्यों गिरा पड़ा है? उसने पर्स खोला तो उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। रमेश बोला, जिसका भी है बेचारा वह बहुत ही परेशान होगा, बहुत ही दुख हो रहा होगा उसे। तभी उसका दोस्त आया सुरेश और बोला, अबे भाई, इतने पैसे, रख ले बेटे रख ले, ये तो दिखेंगे भी नहीं और मज़ा भी आ जाएगा, तेरे तो बहुत पैसा ले चुका है, ये तो तेरा भाग्य ही खुल गया, काश मुझे मिल जाते तो मैं तो रख लेता इसे, चल तू भी अब रखेगा, अच्छी बात है। तभी रमेश बोला, नहीं, ये मेरे नहीं है, मैं इसे नहीं रखूँगा, क्या पता किसके हैं, कौन है ये, किसके पैसे हैं, किस ज़रूरतमंद के। तभी उसका दोस्त बोला, अबे ईमानदारी के पुतले, क्या करेगा, इसको ना अपनी जेब में रख ले और अपनी पैसों से खर्चा कर, तू तो खुश होना चाहिए। जबकि खैर वो कहते हैं ना
कि किसी को हाथ में चम्मच भी दे दो और कटोरी से खाना सिखा दो पर वह फिर भी नहीं खाता। तेरे साथ वही हो रहा है। इतना में ही रमेश सुनता है और रमेश उससे बोलता है, भाई ठीक है, मैं यूं ही सही, लेकिन मुझे तो पता है ना कि मैं किसी के साथ कितना गलत कर रहा हूँ। मुझे तो पता रहेगा ना कि मैंने किसी के साथ क्यों कितना गलत किया है। तभी रमेश गांव में जाकर सबसे बारी बारी करके पूछता है, अरे भाई देखो तो ज़रा, ये तुम्हारा है क्या बटुआ? वहाँ पर मुझे गांव के चौराहे पर गिरा हुआ मिला। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता, अरे नहीं नहीं भाई, मेरा बटुआ नहीं है ये, और मैंने तो ये इतना बड़ा पैसा वाला बटुआ ज़िंदगी में नहीं देखा, मेरा कहाँ से होगा। लेकिन इतने में ही एक भागता हुआ एक व्यक्ति आता है और वह बोलता है, अरे भाई मेरा पर्स देखा क्या? उसमें 10,000 रुपये थे, मेरा पर्स गिर गया भाई। तभी रमेश बोलता है, क्या बात कर रहे हो? क्या वो यही है तुम्हारा पर्स? देखो ज़रा। तभी वह व्यक्ति उसको पर्स को देखता है और वह खुश हो जाता है, हाँ हाँ भाई, यही मेरा पर्स है, मेरा पर्स गिर गया, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी थी और इसमें 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। रमेश बोला, मैं कैसे मान लूँ कि ये पर्स तुम्हारा है और इसमें ये तुम्हारे ही पैसे हैं। तभी वह दूसरा व्यक्ति उससे बोला, अरे भाई तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, एक काम करो, तुम इसमें सारे पैसे गिन लो। अगर मुझे ये मेरा पर्स ना होता तो ये कैसे पता होता कि इसमें 10,000 रुपये पड़े हैं। रमेश ने बस उसकी बात सुनी और गिनना चालू कर दिया। वाकई में पर्स के अंदर 10,000 रुपये निकले। तभी वह व्यक्ति बोला, अरे अरे भाई कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा पर्स ढूंढ के वापस दे दिया। तभी रमेश बोला, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, होता है। तभी उसकी आवाज़ आई, अरे भैया तुम मेरे से 5,000 रुपये ले लो, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। लेकिन उसने मना कर दिया लेने से और पूरे गांव वाले उसकी वाहवाही करने लग गए। वाह रमेश भाई, तूने तो हमारा दिल जीत लिया। देखा, रमेश भैया पे तो मुझे भरोसा था, वो कभी ऐसा काम करेंगे नहीं, बड़े ही ईमानदार व्यक्ति हैं। ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सो गाइज, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।